सुनील ने तो हमेशा सुनीता से ही प्यार किया था। फिर भला वह किसी और से शादी कैसे कर सकता था। अरे वह तो अहमदाबाद जा रहा था अपनी छोटी बहन के घर। उसकी बहन को हाल में ही बेटा हुआ था और वह अपने भांजे के लिए खिलौने लेकर उससे मिलने जा रहा था। लेकिन वह शायद सुनीता को ये जताना चाहता था कि उसके बिना भी वह खुश है, और इसीलिए उसने सुनीता को अपनी झूठी पत्नी और बेटे का किस्सा घड़कर सुना दिया था। 7 घंटे का लंबा सफ़र मानो पल भर में कट गया हो। दोनों एक दूसरे को यह महसूस करवाने की कोशिश कर रहे थे कि वे उनके बिना कितने खुश हैं और वैवाहिक जीवन में कितने सफल भी। लेकिन एक मिनट, कौन सा वैवाहिक जीवन? कैसा वैवाहिक जीवन? अब तो वैवाहिक जीवन छोड़ो, जीवन तक ना बचा था जीने के लिए। अब तो जिंदा लाश बन चुके थे दोनों और खींच रहे थे अपने शरीर को मुर्दों की तरह। लेकिन इस बीच दोनों छुप छुप कर कितनी बार रोए वह खुद भी नहीं गिनते। ना तो एक दूसरे को नज़रें मिला पा रहे थे और ना ही एक दूसरे को देखे बिना रह पा रहे थे। अलग होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सुनीता सोच रही थी कि अगर सुनील ने शादी नहीं की होती तो मैं उसे पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेती और अपने मन की बात उसे बता देती कि मैं आज भी कितना प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वही है, वही था और वही रहेगा। दूसरी तरफ सुनील का भी यही हाल था। कितनी बार सोचा कि सुनीता को अपने मन की बात बता दूं और ट्रेन से ही उसे भगाकर ले जाऊं उसके पति से बहुत दूर, लेकिन सब कल्पना मात्र था। दोनों अब एक दूसरे की नज़रों में शादीशुदा थे और चाहकर भी अपने अल्फाज उन्हें बयान नहीं कर सकते थे। स्टेशन पर उतरने के बाद सुनील ने नोट किया कि सुनीता कोई लेने तक न आया। क्या हुआ, तुम्हारे पति नहीं आए? सुनील ने फिर सुनीता से सवाल किया। शायद सुनील उसके पति के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी लेना चाहता था। ईर्ष्या केवल औरतों को नहीं होती, मर्दों में भी होती है। सुनील एक बार सुनीता के पति को देखकर यह तय करना चाहता था कि कहीं उसका पति उससे ज़्यादा संपन्न और सुंदर तो नहीं। नहीं, आज उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मुझे लेने नहीं आ पाएंगे। हाँ, उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेज दी है, इसीलिए मैं गाड़ी से ही जाऊंगी। सुनीता ने अपनी शादी के झूठ में तड़का लगाते हुए कहा। गाड़ी? अच्छा, लगता है बहुत पैसे वाला है तुम्हारा पति। सुनील तो ना जाने कितना जानना चाहता था सुनीता के पति के बारे में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुनीता ने बात को टालते हुए कहा। सुनीता भी सुनील की पत्नी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, मगर वह सुनील की तरह तीखे सवाल भी तो नहीं कर पा रही थी। सुनीता की शादी के बारे में जानकर जितनी टीस सुनील को मच गई थी, उससे भी ज़्यादा बेचैनी सुनीता को हो रही थी। खैर, बड़े अनमने मन से दोनों ने एक दूसरे को स्टेशन पर विदा दिया और चल दिए अपने अपने रास्ते। एक बार फिर सुनील ने सुनीता को ऑटो से जाते हुए देख लिया और तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगी कि अगर ये ऑटो से गई है तो उसने अपने पति के गाड़ी भेजने वाली बात को क्यों कहा। 3 दिन हो गए थे सुनील को अहमदाबाद आए हुए, लेकिन उसके दिमाग से सुनीता निकल ही नहीं रही थी। लेकिन वह अपनी मन की व्यथा बताए भी तो किसे। इधर सुनील की बहन निम्मी को सुनील की बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह तो जानती थी कि वहाँ पर उसके भाई भाभी उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। सुनील, अब तुम आ ही गए हो तो 10-15 दिन रुक कर जाना, और वैसे भी तुम तो जानते ही हो तुम्हारे जिया जी का सेमिनार शुरू हो रहा है और सेमिनार दूसरे शहर में होने के कारण वे 15 दिन वहीं रहेंगे। पीछे से मुझे छोटे बच्चे के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं तो यहाँ के बाज़ार मार्केट जानती भी नहीं हूँ। हाँ सुनील, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ ना, आपके रहने से मुझे भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी। निम्मो की बड़ी नंद रोशनी ने भी सुनील को दबाव देते हुए कहा। निम्मो की बड़ी नंद रोशनी निम्मो के बेटे होने पर कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने आई थी। क्योंकि निम्मो की नंद का बेटा भी छोटा था, इसलिए 2 छोटे बच्चों के साथ साथ भाभी और घर को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसके साथ बाजार जाकर या बाहर के काम निपटा सके। सुनील भी इस उम्मीद से कि शायद उसकी मुलाकात किसी मोड़ पर सुनीता से दोबारा हो जाए, वहाँ रुक गया। दूसरी तरफ सुनीता, जिसे उसकी एक सहेली ने अपनी ही कंपनी में रिसेप्शन की नौकरी में लगवा दिया था, वह अपनी उस सहेली के साथ उसके घर रह रही थी। चूँकि सहेली शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी, इसीलिए उसे 2 कमरे का घर छोटा पड़ता था। ऊपर से सुनीता भी उनके साथ रहने लगी। 1-2 दिन में ही सुनीता ने महसूस किया कि इस तरह तो ज़्यादा समय तक इन लोगों के साथ नहीं रहा जा सकता।
क्योंकि उसके यहाँ आने की वजह से उन्हें भी दिक्कत होने लगी थी। सुनीता ने अपनी सहेली मानसी को कहा कि उसके रहने के लिए कोई किराए का कमरा दिलवा दे ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। मानसी ने यह काम अपने पति परम को सौंप दिया। आज शाम को परम सुनीता को अपने दोस्त के यहाँ किराए का कमरा दिलाने के लिए ले जाने वाला था, तो मानसी ने उसे बाजार से सामान लाने का काम भी सौंप दिया। इधर सुनील और निम्मो की नंद रोशनी भी अपने बेटे के साथ बाजार आए हुए थे। बाजार में सुनीता की नज़र अचानक सुनील पर पड़ी तो वह रोशनी के साथ एक दुकान से बच्चे के डायपर खरीद रहा था। सुनीता ने रोशनी को ही सुनील की पत्नी समझा, लेकिन उसकी हिम्मत वहां जाकर उन दोनों से मिलने की नहीं हुई, क्योंकि केवल सुनीता ने ही सुनील को देखा था, सुनील ने नहीं। बात एक तरफा होकर रह गई। शायद अगर सुनीता सुनील से मिलने गई होती तो रोशनी यह बात क्लियर कर देती कि वह सुनील की पत्नी नहीं बल्कि उसकी बहन निम्मो की ननंद है। दोस्तों, कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।